आप सभी को मेरा आदाब और नमस्कार। मैं मुश्ताक अहमद आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि इस पृथ्वी पर इतनी गर्मी क्यों बढ़ रही है? अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि टेम्परेचर 45, 46, 47 डिग्री तक पहुंच गया और ये इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि असहनीय होता जा रहा है। इसके अलावा बेमौसम बारिश हो रही है, उन इलाकों में बारिश हो रही है जिनमें बारिश नहीं होती थी, और कई बार सर्दी इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है कि बहुत ज़्यादा सर्दी जो असहनीय होती जा रही है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? ये बेमौसम जो है बरसात हो रही है, अब मौसम बेमौसमी क्यों होता जा रहा है? इसके पीछे रीजन्स हैं और उस इन रीजन्स को हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये बहुत साधारण सी बातें हैं और मैं आपको बहुत सिंपल शब्दों में बताने की कोशिश करूंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। खास तौर से मैं ये बताने की कोशिश करूंगा कि ये गर्मी क्यों बढ़ रही है, जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। सिंपल शब्दों में ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है कि पृथ्वी पर गर्मी का बढ़ना। तो पृथ्वी पर जब गर्मी बढ़ेगी तो वो मौसम को ख़राब करेगी और उससे बेमौसमी बारिश होगी, बेमौसमी जो है सर्दी होगी, बेमौसमी जो है बरसात आएगी। तो सारे चीज़ें इफेक्ट होंगी उसके माध्यम से। तो दोस्तों, पहला पॉइंट कुछ गैसेस का है जो एक ऐसा आवरण बना देती हैं जो गर्मी को आने तो देती हैं लेकिन जाने नहीं देती। इससे क्या होता है कि गर्मी बढ़ेगी, जाहिर सी बात है। तो कौन कौन सी गैसेस होती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड। ये गैसेस ऐसी होती हैं जो गर्मी को अपने यहाँ रोके रखती है, जिससे क्या होता है कि पृथ्वी का तापमान बढ़ने लगता है। तो ऐसा होता है कि गर्मी बढ़ने लगती है, जाहिर सी बात है। सूरज की किरणें जो आती हैं वो गर्मी को बढ़ा देती हैं और ये ऊपर एक आवरण बना देती है, तो गर्मी यहाँ बढ़ जाती है। जिससे क्या होता है, बहुत सारी परेशानी होती है। मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी परेशानी होती है। पहला बात तो ये है। दूसरी बात क्या होती है कि हम बहुत सारे जीवाश्म का प्रयोग करते हैं। हम बहुत सारे बायोकेमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हम जो है कोयले का इस्तेमाल करते हैं, हम डीजल का इस्तेमाल करते हैं, हम पेट्रोल का इस्तेमाल करते हैं, हम गाड़ियाँ चलाते हैं। इसके माध्यम से बहुत सारे धुआं निकलता है। धुआं निकलने से क्या होता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में जो है कार्बन डाइऑक्साइड फैल जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड अपना आप में जो है वो गर्मी बढ़ाती है। गर्मी बढ़ाती है तो जाहिर सी बात है कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा वो परेशानी का सबब बनती है, बहुत सारी दिक्कत पैदा करती है। जब गर्मी बढ़ेगी तो उसके अपने दुष्प्रभाव होंगे और फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या उसके दुष्प्रभाव होंगे अगले पॉइंट में थोड़ी देर बाद। आपको पता होगा कि जो पेड़ होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है आजकल जैसे जैसे हम अच्छे रोड्स देख रहे हैं हम चारों तरफ, जब रोड बनेंगे तो उससे बहुत सारे पेड़ कटेंगे। उन पेड़ों को कटने से क्या होता है कि बड़े स्तर पर पेड़ों को कटने से कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगी। रोड बन रहे हैं, इमारतें बन रही हैं बहुत सारी, हम अपने घर भी बनाते हैं, वहाँ बहुत सारे पेड़ काटते हैं। तो ये चारों तरफ जो भूमि का दोहन हो रहा है या प्रकृति का दोहन हो रहा है, उसमें पेड़ों का बड़े स्तर पर काटा जा रहा है। जंगलों को साफ किया जा रहा है। अभी आपने देखा होगा तमिलनाडु में 400 एकड़ जमीन को साफ कर दिया गया था। ऐसे बहुत सारी जगह जो है जंगलों को साफ किया जा रहा है, शहर बसाए जा रहे हैं। तो जंगलों को जब हम काटेंगे तो जाहिर सी बात है उससे क्या होगा, इससे पेड़ कटेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ेगा, ऑक्सीजन का घटेगा। इससे क्या होगा, इससे जो है कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा तो गर्मी बढ़ेगी पृथ्वी पर। जब गर्मी बढ़ेगी तो हमें उसके नुकसान उठाने पड़ेंगे। पेड़ों की कटाई सिर्फ इसलिए नहीं की जाती कि हमें जो है रोड बनाने हैं या हमें घर बनाने हैं या हमें शहर बसाने हैं। पेड़ों की कटाई इसलिए की जाती है कि हमें अच्छी किस्म का फर्नीचर चाहिए, हमें एग्रीकल्चर के लिए सामान चाहिए, हमें डेली यूज के लिए सामान चाहिए लकड़ी का। तो लकड़ी का बहुत सारा सामान हमें चाहिए, उस सब के लिए भी पेड़ ही चाहिए। तो पेड़ों की कटाई नहीं की जाएगी तो जाहिर सी बात है कि हमारे दैनिक कार्यों को पूरा करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हमारी इच्छाएं जितनी ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं उतनी ज़्यादा पेड़ों को काटा जा रहा है। कृषि में जो केमिकल्स को मिलाया जाता है, खासतौर से जो उर्वरक होते हैं उनमें मिलाया जाता है नाइट्रोजन, उससे भी बहुत बड़े स्तर पर जो है प्रदूषण का खतरा बढ़ जाता है, उसका भी नुकसान होता है। कई बार जो पशु चारा खाते हैं या उगाली करते हैं उसमें भी मीथेन गैस का जो है रिसाव होता है। इससे भी जो है बड़े स्तर पर जो है पर्यावरण को नुकसान होता है। ये सारी चीज़ें हैं और एक और कारण है जो आखिरी कारण मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो युद्ध होते हैं, युद्धों में बड़े स्तर पर धुआं उठता है तो गैसेज भी निकलती है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि गाजा पर जितने सारे बम डाले गए, पूरा तरीके से गाजा को तबाह कर दिया गया। इतने बड़े स्तर पर कि कोई घर ही नहीं छोड़ा। अब उससे सोचे कितना बड़ा धुआं उठा होगा, कितने बम डाले गए होंगे,
फिर ईरान और जो अमेरिका के बीच में जो युद्ध हुआ उसमें कितने सारे जो है बम डाले गए हैं, लेबनान में कितने बम डाले गए, इनसे कितने बड़े स्तर पर धुआं उठा होगा, कितनी गैसेस निकली होंगी, बम डाले गए, दूसरा अलग तरीके का केमिकल निकले होंगे। तो ये सारे वायुमंडल में क्या है, इससे युद्धों से भी बड़े स्तर पर गर्मी बढ़ती है, और जब गर्मी बढ़ती है उस इलाके तक सीमित नहीं, वो पूरे वर्ल्ड को प्रभावित करती है, क्योंकि ये एक इलाके तक सीमित नहीं रहता। पूरी पृथ्वी जो है इसका वायुमंडल एक है सबका, ये पूरी दुनिया पर असर करता है। तो इस तरीके से ये सारे कारण ऐसे हैं जो गर्मी को बढ़ावा दे रहे हैं, इसलिए ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, गर्मी बढ़ रही है और पूरी दुनिया का तापमान बढ़ रहा है। एक अनुमान के अनुसार जब औद्योगिक क्रांति शुरू हुई थी इंग्लैंड में, यानी आज से लगभग 200 साल पहले जब औद्योगिक क्रांति शुरू हुई, उससे अब तक 1 डिग्री तापमान इस पृथ्वी पर बढ़ चुका है। और ये कहा जा रहा है कि सेंचुरी के समाप्त होने तक 3 से 5 डिग्री तापमान बढ़ चुका होगा। तो आप आइडिया लगाइए कि फिर क्या परिणाम होंगे इसके क्या नुकसान होगा, वो मैं भी आपको बताता हूँ। ये जो गर्मी की मार है, जो गर्मी से लोग परेशान हैं, या जो बेमौसमी बारिश हो रही है, या जो और जो नई नई किस्म के वायरस पैदा हो रहे हैं, कोरोना जैसे वायरस आ रहे हैं, ये सब चीज़ें क्यों आ रही हैं? स्वास्थ्य इतना ज़्यादा नुकसान हो चुका है स्वास्थ्य का, हर व्यक्ति दवाई खा रहा है। ये ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने वायुमंडल को प्रदूषित कर दिया है। तो इसके गर्मी के बढ़ने के क्या नुकसान है, इसको मैं एक बार आपको इसके परिणाम क्या होंगे इस बारे में मैं छोटी सी बात आपको करना चाहता हूँ। पहला पॉइंट आपको ये बताना चाहता हूँ मैं कि ग्लेशियर्स पिघलेंगे। ग्लेशियर्स क्या होते हैं कि ये बड़ी बड़ी चट्टान है, पहाड़ है एक तरीके से, जो कि बहुत ऊंचे क्षेत्रों में ये पहाड़ हैं, यानी बर्फ के पहाड़ हैं, जैसे कि एवरेस्ट के आसपास के इलाके, हिमालय के इलाके, और ये पूरे वर्ल्ड में जो ऊंचे क्षेत्र हैं वहाँ पर ये जमे हुए हैं। अगर ये पिघलते हैं, गर्मी बढ़ेगी तो जाहिर बात पिघलेंगे। अगर ये पिघलते हैं तो नदियों में बाढ़ आएगी, बाढ़ आएगी तो समुद्र में जाएंगे, जाहिर सी बात है, समुद्र के जल स्तर को बढ़ाएंगे। समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा तो जो तटीय इलाके होंगे वो डूब जाएंगे, जैसे कि छोटे छोटे द्वीप हैं, जो जैसे कि फिजी का द्वीप है, जैसे कि जापान के द्वीप है, जैसे कि लक्षद्वीप है, जैसे कि मालदीव है, ऐसे इनको खतरा पैदा हो जाएगा। और जो तटीय देश हैं, कुछ देश तो ऐसे हैं जो तट से भी, जो समुद्र तट से नीचे हैं, वो डूब सकते हैं, बाढ़ आ सकती है, उनको खतरा है, और इस खतरे को टालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ग्लेशियर से पिघलने से समुद्र तल का ऊंचा होना ये अपना आप में एक बहुत बड़ा खतरा है। उन देशों के लिए बहुत बड़ा खतरा है जो तट के किनारे रहते हैं या समुद्र के बीच में टापुओं पर रहते हैं। बताया था ये मौसम का माहौल बिगड़ेगा, मौसम बेमौसमी हो जाएगा, कम मौसम कैसी करवट ले ले ये कुछ पता नहीं चलेगा। जैसे कि अगर हमें सर्दी लगते लगते हम सरसों बोते हैं, पता नहीं उस समय बारिश ऐसी हो जाए कि सरसों बोई ना हम, और जैसे बारिश होने के बाद हम ज्वार बोते हैं, पता चला है कि उस समय बारिश ही ना हो तो हम ज्वार कैसे बोएंगे। इस तरीके से बेमौसमी बारिश होगी तो पता नहीं चलेगा कि हमें कौन सी फसल कब बोनी है। ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो सकता है, और ऐसा हो रहा है। और आने वाले समय में अगर हालात नहीं बनाए हमने सही तरीके से तो आगे बहुत ज़्यादा ऐसा हो सकता है। खास क्लाइमेट में पैदा हुई जो वनस्पतियाँ हैं वो खास क्लाइमेट में पैदा हुए हैं, अगर वो क्लाइमेट उनको नहीं मिलेगी तो खास मछलियाँ हैं जो वो मरने लगेंगी। इस तरीके से जैव विविधता का खतरा पैदा हो जाएगा, ये बहुत बड़ा संकट की स्थिति पैदा हो जाएगी। दुनिया को समझने की जरूरत है कि जैव विविधता अगर खत्म होगी तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। सबसे बड़ा नुकसान हमारे स्वास्थ्य को होगा, क्योंकि डिफरेंट किस्म के कीटाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, पता नहीं अलग अलग जीव पैदा होंगे हमारे, को नुकसान पहुँचाएंगे, और उसकी दवाइयाँ हम खाते रहेंगे जिंदगी भर। इस तरह की जो समस्या आजकल हम जूझ रहे हैं, हर किसी को पता है कि आजकल नौजवान, जिसको बच्चे भी, जिसको दवाइयों से कोई मतलब ही नहीं होना, दवाई खा रहा है, जवान लोग दवाई खा रहे हैं। ये मौसम की वजह से है, ये ऐसा ही अलग से कोई सब दवाई खा रहे हैं। दवाई खाने का क्या मतलब है, ये मौसम की वजह से है, क्योंकि मौसम में जब मौसम में बदलाव होता है थोड़ा सा भी तो ये चीज़ें पैदा हो जाती हैं। वायरस और बैक्टीरिया जो ये हमारे स्वास्थ्य पर हमला करते हैं तो हमें दवाई लेनी पड़ती है। अब इसमें इम्यून सिस्टम कमजोर जाता है तो उसको बचाने के लिए फिर हम जो है दवाई लेते हैं। हमें पॉजिटिवली सोचना पड़ेगा कि क्या करें। हर चीज़ का इलाज है और हर चीज़ के बारे में हम पॉजिटिवली अच्छी सोच रखनी चाहिए। हालांकि जो जिस स्पीड के साथ ये चल रहा है उस स्पीड से हमें
सोचने की जरूरत है कि कैसे स्वास्थ्य को अच्छा रखा जाए, कैसे ग्लोबल वार्मिंग को रोका जाए, कैसे हम जो है इस पर काबू पाएं। तो सबसे पहली बात, बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे पहली बात यह है कि अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। जितने पेड़ काटे जा रहे हैं उनसे दुगना पेड़ लगाएं, तब हम स्वास्थ्य को, अपने फसल चक्र को, अपने पेड़ लगाएं, तभी हम अपने आप को, अपने स्वास्थ्य को, अपने फसल चक्र को और अपनी इस पृथ्वी को बचा सकते हैं। दूसरा, ऊर्जा के जो स्रोत हैं, जो परंपरागत स्रोत हैं, जैसे कि कोयला से जो चलने वाली मशीनें हैं या रेल है या जो भी हम कार्य करते हैं, ऊर्जा हम बनाते हैं, उसके स्थान पर नए स्रोतों का हम इस्तेमाल करें। नए स्रोत कौन से हो सकते हैं? जिसकी ज्वारीय ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, नाभिकीय ऊर्जा है। इस तरह के जो ऊर्जा के नए स्रोत हैं उनका इस्तेमाल करें, ताकि जो है उससे प्रदूषण कम होगा, उससे जो है गर्मी कम बढ़ेगी। सरकार की हिदायत आती रहती है, कई बार हम उनको इग्नोर कर देते हैं, ये तो चलता ही रहता है। ऐसी बात नहीं, एक जिम्मेदार नागरिक बने। और ये बड़े कार्य की शुरुआत हमेशा छोटे छोटे कार्यों से होती है, कि बच्चों को सिखाएं, स्कूलों में सिखाया जाए, हॉस्पिटल्स में बताया जाए, जगह जगह इस बारे में जागरूकता फैलाया जाए। हालांकि होती हैं ऐसी बातें, सिखाई भी जाती हैं और कार्यशालाएँ कराई जाती हैं, लेकिन बच्चों को खास तौर से इस बारे में बचपन से बताया जाता है, घरों में डिस्कशन किया जाए कि कैसे हमें अपनी पृथ्वी को बचाना है, पृथ्वी से हम प्रेम करें। पृथ्वी एक ग्रह है जिस पर जीवन संभव है, अभी तक किसी ग्रह पर जीवन संभव नहीं है। पृथ्वी अकेला है, इसे हमें संरक्षित करना है, इससे हमें प्रेम के साथ इसके साथ रहना है। ये हमारी दुश्मन नहीं है, ये हमें जीवनदायिनी है। ये इस पृथ्वी को हमें बहुत अच्छे तरीके से संवारना है। धन्यवाद।